तो भक्तों राधे राधे सभी को। सब लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से सब लोग अच्छे ही हो गए। तो अब हम आरती और कथा शुरू करते हैं। पहले कथा करते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी, उत्पन्ना एकादशी है आज, तो इसलिए भक्तों हम मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी शुरू करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई इस महात्म को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, यह सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें। माध्यम के समय स्नान करके पवित्र हो जाए। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम। जो कोई इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। हे विष्णु क्रांत, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों को दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मन से मृत्तिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या भाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, पराय धन को हरने वाले से वार्तालाप न करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य दर्शन करे। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आरती से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियां एक सी समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख से गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो सहाय होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़ें और ब्राह्मणों को 1000 गोदान में देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को होता। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है।